Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Krishna Govinda, Krishna Govinda, Govinda, Gopala Nandalal. Krishna Govinda, Govinda, Gopala Nandalal. Govinda, Govinda, Gopala Nandalal. Govinda, Govinda, Gopala Gopala Nandalal. Everybody. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Everybody. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Everybody. Oh, Gopala Nandalal. Louder. Gopala Nandalal. 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 Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Vishnu Padaya
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय श्रीमद् भागवतम की जय गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय कार्तिक मास की जय दामोदर भगवान की जय शिल प्रभुपाद की जय समावेत भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत की कक्षा में स्वागत है। आज का दिन बहुत आनंददायक है, भगवान को आनंद देने वाला है ऐसा दिन है, इसलिए हमारे लिए तो स्पेशल है। तो आज के क्लास में हम पहले तो गोपाष्टमी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद 2 तीन दिन के बाद आने वाले जो क्या बोलते हैं भीष्म पंचक आ रहा है, तो भीष्म पंचक के बारे में बताएंगे जो गुरु महाराज ने बताया है। और उसके बाद श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 3932 पे चर्चा करेंगे। और तब तक हम अभी गोपाष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। आज गोपाष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव है वृंदावन में और पूरी दुनिया में होगा। इस्कॉन के अंतर्गत गोपाष्टमी का एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था से आगे बढ़े हैं, जा रहे हैं और 5 साल के भगवान 6ठे साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये भगवान गोपाष्टमी के दिन गाय चराने के लिए जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अब तक तो भगवान कृष्ण छोटे छोटे बछड़े को साथ खेलते थे, बछड़े को चराते थे, इसलिए गोवत्स कहा गया। गो यानी कि गाय और गो यानी कि इंद्रिया। गो शब्द का संस्कृत में 2 अर्थ है। गो का अर्थ है गाय और गो का अर्थ है इंद्रिया। तो भगवान अभी तक तो 5 साल के छोटे बच्चे हैं और बछड़ों के साथ खेलते थे या चराते थे, लेकिन अभी भगवान को इच्छा हुई कि अभी वो गाय को चराने जाए। भगवान ने देखा कि मैं अगर यशोदा मैया को पूछूंगा तो माँ तो कभी जवाब नहीं देगी, इसलिए मुझे पहले पिताजी से परमिशन लेनी चाहिए। तो छोटा लाला कन्हैया अपने पिता के पास जा रहे हैं, नंद महाराज के पास। नंद महाराज को बोल रहा है, पिताजी मुझे अभी, मैं बड़ा हो गया हूं, अभी मुझे गाय चराने जाना है। काफी चर्चा होने के बाद पिताजी से कैसे भी भगवान कन्विंस करके परमिशन लेते हैं। जब भगवान ने परमिशन लिया तो नंद महाराज ने साथ में एक बात कह दी कि मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जाने से पहले यशोदा मैया को बोल देना। अभी लाला तो फंस गया। लाला बोलता है कि अभी माँ तो कैसे मुझे परमिशन देगी, माँ तो कभी मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। तो यशोदा मैया के पास कन्हैया गया है और बोलते हैं, माँ यशोदा, माँ को कहते हैं कि मैं आज से गाय चराने की जाने की इच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे भी दाऊ भैया की तरह, बलराम जी की तरह मुझे भी आदेश दे ताकि मैं भी ग्वाल बाल सखा के साथ गाय चराने जाऊं। यशोदा मैया तो देख के ही बोले, नहीं लाला, ऐसा कैसे हो सकता है, तू अभी बहुत छोटा है। लाला कहता है कि नहीं मैया, मैं बड़ा हो गया, अभी भगवान 6 साल के हैं। और भगवान यशोदा मैया से जीत कर रहे हैं। यशोदा मैया मानती नहीं है, तो भगवान दाऊ भैया यानी कि बलराम जी की ओर देखते हैं
बलराम जी समझ जाते हैं, क्योंकि वो तो अधिकारी सेवक है। वो समझ गए बड़े भाई के कन्हैया की, लाला की क्या इच्छा है। उन्होंने माँ हवाला संभाल लिया माँ के पास। बोला मैया आप चिंता मत करो, मैं लाला को मेरे साथ ही रखूंगा, अपना हाथ पकड़ के रखूंगा। मैया कहती है देखो, वन में कई बड़े जंगली प्राणी होते हैं, कहीं शेर भालू होते हैं, कहीं गुफाएं होती है। लाला एक बार चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा, और उनको घर का रास्ता का भी पता नहीं है। उनको ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक रास्ता का पता नहीं है। उनको बड़े बड़े जंगली प्राणी रहेंगे वन में। तो लाला को तुम कभी भी हाथ नहीं छोड़ना। तुम जब ग्वाल बाल सखा के साथ खेलोगे तो लाला को छोड़ के कभी मत खेलना, लाला को अपने साथ रखना। और हाँ, याद रहे, यशोदा मैया कहती है देखो उनको यमुना के पास मत जाने देना, पानी गहरा होगा, लाला को तैरना नहीं आता। हाँ, यशोदा मैया का तो वात्सल्य भाव है। हाँ, जो भगवान क्षीर सागर में शेष सैया में निवास करते हैं ब्रह्मलोक में, और वहां उनके चरणों में लक्ष्मी उनकी चरण की सेवा करती है, जो समुद्र के बीच में है शेष सैया में। ये जो भगवान समुद्र के बीच में है, वो भगवान लाला को यशोदा मैया कहती है कि देखो वो यमुना का पानी गहरा है, वो डूब न जाए, संभालना। बहुत कुछ बलराम जी ने जिम्मेदारी ली। तब यशोदा मैया कहती है ठीक है लाला, अ, अ, तुम ये खाना जैसे लाला क्या बोलते हैं, बलराम जी को जो बांध के देती थी खाने के लिए, वैसे कन्हैया के लिए यशोदा मैया ने तैयार किया। फिर यशोदा मैया कहती है लाला, जंगल में तो बहुत कांटे होंगे, कंकर होंगे, तेरा पांव बहुत नम्र है, तो ऐसा कर ये तू दो चरण पादुका पहन ले और फिर चले जाना। कन्हैया देख रहा है यशोदा मैया के पास। तो कन्हैया बोल रहा है क्या मेरी गौआ ने चरण पादुका पहनी है? मेरी गौआ ने चरण पादुका पहनी है? तो बोलते नहीं। तो बोलते जिस दिन हमारी गौआ चरण पादुका पहनेगी तब मैं चरण पादुका पहनूंगा। तो लाला जो है बड़ा यशोदा मैया के साथ चर्चा करके बोलते हैं कि नहीं यशोदा मैया, मैं भी चरण नहीं मतलब चरण पादुका नहीं पहनूंगा। कितना सुंदर अवसर है। और अभी जैसे वो जाने लगा तो उनसे जाने से पहले सभी गौआ पुलकित हो गई, आज तो लाला आ रहा है। और भूमि देवी पुलकित हो गई। भूमि देवी पुलकित हो गई। भूमि देवी कह रही है आज तो लाला का चरण हमारे गोद में रहेगा, आज लाला खुले पांव हमारे ऊपर विचरण करेगा। तो भूमि देवी भी बहुत प्रसन्न है। सारे पशु पक्षी सभी प्रसन्न हो गए कि लाला आने वाला है आज। और सभी ग्वाल बाल सखा भी स्पेशल लाला का अटेंशन कर रहे हैं कि आज लाला पहली बार आ रहा है। आज लाला बछड़ा छोड़ के गाय चराने जा रहा है, इसलिए उनका नाम पड़ा गोपाल, गोपालक। उनका और एक नाम है गोविंद। गोविंद गोपाल, ये जो कृष्ण का नाम है वो आज से शुरू हुआ, क्योंकि वो गायों के पालक है, गायों के रक्षक है। और जब भगवान जब वन में जाने के लिए तैयार हुए, तब सभी गांव की जो गोपियां थी, अरे लाला तो आज चला जाएगा, हम कैसे लाला के बिना सुबह से रात तक रहेंगे, हम नहीं रह सकते बिना कन्हैया के, हमारा दिन कैसे गुजरेगा, हमारे घर में आके मक्खन की मटकी की चोरी कौन करेगा? नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा दुख की बात है क्या, हम लाला को अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो सभी गोपीजन ने, गोपीगण ने भी ग्वाल बाल सखा का ड्रेस पहना है। राधा रानी ने भी ग्वाल बाल सखा का ड्रेस पहन लिया। और सभी गोपियां भी ग्वाल बाल बनकर कन्हैया के साथ गैया चराने जाती है। तो आज का दिन जो है बड़ा सुवर्ण है कि भगवान अपनी गैया को
सेवा करने के लिए, उनका पालन करने के लिए भगवान अपना निर्देश कर रहे हैं। यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः। इसलिए हमें भी गाय की सेवा करनी चाहिए आज के दिन स्पेशली। भगवान, अभी अभी ठंडी का माहौल है, हम गाय को, कई लोग केले खिलाते हैं। ठंडी में गाय को केला नहीं खिलाना है। ठंडी में गाय को गुड़ खिलाना है। गुड़ और गुड़ के साथ घास, सूखा घास का बनाया हुआ लड्डू, ये खिला सकते हैं। या गुड़ खिला सकते हैं। गुड़ को तोड़कर छोटा सा पाउडर करके हम गाय को खिला सकते हैं, तो गाय के लिए बड़ा आरोग्यप्रद रहता है। तो आज अपनी यथाशक्ति हम गायों को घास खिलाएं, गायों को गुड़ खिलाएं, और साथ साथ अगर यथाशक्ति है तो हम गायों के लिए योग्य जगह पे, गौशालाओं में योग्य जगह में दान दें। हमें उस जगह में दान नहीं देना है जहां गौशाला के नाम पर गायों का शोषण होता है, क्योंकि वहां गायों का शोषण होता है। इसलिए हमें गुड़ खिला सकते हैं सभी जगह, कोई भी गौशाला में, लेकिन दान धर्म देना है तो योग्य जहां गायों की सेवा होती है, वहां हमें गायों का दान यथाशक्ति देना चाहिए। तो आज का दिन हमारे इस्कॉन के मंदिर में भी बड़ा आनंददायक दिन है, क्योंकि आज यहाँ वृंदावन में तो गौशाला में दीनबंधु प्रभु क्लास लेंगे भागवत का 8 बजे, और मायापुर में गुरु महाराज। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज हमें मंदिर में दूसरी बार श्रीमती राधा रानी के चरण कमल का दर्शन होता है, क्योंकि राधा रानी आज गोप सखा बनी है। गोप, क्योंकि कृष्ण नंगे पांव चल रहा है, तो राधा रानी भी नंगे पांव चलने की तैयारी कर ली है। इसलिए राधा रानी का चरण का दर्शन आज सबको होता है मंदिर में। तो एक राधाष्टमी को राधा रानी का चरण का दर्शन होता है, और एक गोपाष्टमी को, साल में 2 बार। लेकिन गोपाष्टमी में राधा रानी ने गोप सखा का वेश धारण किया हुआ है। तो आज का गोपाष्टमी का दिन बड़ा शुभ है। हमें यथाशक्ति गायों की सेवा करनी चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गो पालक है, गो रक्षक है, तो हमें भी भगवान गायों की सेवा करते हैं, तो हमें भी गायों की सेवा करने की कोशिश करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि भगवान को प्रिय है। गुरु महाराज बताते हैं कि जो भगवान को प्रिय है वो भक्त को प्रिय होना चाहिए। जो भगवान को प्रिय नहीं है वो भक्त उसका अनादर करना चाहिए। हाँ, सामान्य लोग क्या करता है, जो अपने को प्रिय है वो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं, जो भगवान को प्रिय है। तो भगवान गोपालक है, तो हमें भी गायों का पालन करना चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए। हमें ये बताने के लिए मुझे बहुत आनंद होता है कि वृंदावन में ये जो माधवा बैंड है, ये माधवा बैंड भी एक गौशाला चलाता है। वो माधवा बैंड गौशाला चलाता है और गायों की सेवा करता है, और गायों की सेवा करके जो भी कुछ पैसों 2-4 पैसा मिल जाता है, तो हर रोज सुबह में 5,200 रुपये का दान करता है इस्कॉन वृंदावन में। हर रोज सुबह 5,000 रुपया उनके नाम से आता है, क्योंकि वो बड़ा भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा है ब्रज में। तो माधवा बैंड भी ऐसे सेवा कर रहा है। हमें सीखना है कि हम अपनी यथाशक्ति कैसे गायों की सेवा करें। क्यों करनी है? फिर से मैं कहता हूं, क्योंकि भगवान को प्रिय है। अभी मैंने दूसरा अर्थ कहा था संस्कृत में गो का अर्थ है इंद्रियाधीन। तो हमें आज के दिन भगवान ने जैसे गो का पालन किया, गो का रक्षण किया, वैसे हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमारी गो रूपी इंद्रिया का आप नेतृत्व ले लें, आप हमारी इंद्रियों अपने वश में कर लें। समसिद्धि हरितोषणम। तो आज हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, आज हमारी इंद्रियां आपकी सेवा में समर्पित हो जाए, ऐसा आप कंट्रोल कर लें।
ताकि हम हमारी इंद्रियों से हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में इस जगत में हम भटके नहीं। हम आपको प्रिय है ऐसी चेष्टा करें, ऐसा कार्य करें। तो ये आज का गोपाष्टमी का सुवर्ण अवसर है, गायों का सेवा करने का, भगवान को प्रिय बनने का, अपनी इंद्रियों के लिए भगवान को सौंप देने का एक सुवर्ण अवसर है। अभी आगे एकादशी आ रही है 12 तारीख को। 12 तारीख से एकादशी है 16 तारीख तक। 5, 12, 13, 14, 15, 16 5 दिन भीष्म पंचक कहा जाता है। भीष्म पंचक का ये बड़ा सुवर्ण अवसर है। जैसे कि पूरे साल में हम भक्ति करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी इतनी करुणा करती है कि हमें भक्ति को 1000 गुना मल्टीप्लाई करने का मौका देती है, एक दिन के लिए नहीं। जैसे कि गोपाष्टमी जैसे कि सॉरी जन्माष्टमी एक दिन की है, बलराम जयंती एक दिन की है, नरसिंह जयंती एक दिन की है। लेकिन श्रीमती राधा रानी कृपा करती है कि आप पूरा अपना गोपाल की सेवा में, अपने कृष्ण की सेवा में पूरा महीना दे देती है हम सब भक्तों को। और इस महीने में जो भी हम भक्ति करते हैं उसको 1000 गुना मल्टीप्लाई करती है। अगर उसको धाम में करते हैं तो और ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और अगर उसको नहीं कर पाए भक्ति को, अगर हम साल भर नहीं कर पाए, अगर हम कार्तिक महीने में भक्ति नहीं कर पाए, हम कार्तिक महीने में धाम में नहीं जा पाए, तो इसके लिए राधा रानी एक अल्टीमेट क्या बोलते हैं मौका देती है सभी जीवों को, अपने भक्तों को श्रेष्ठ दया। तो ये है भीष्म पंचक। भीष्म पंचक यानी कि कार्तिक मास का आखिरी 5 दिन, जो 2-3 दिन के बाद आने वाली एकादशी से शुरू होगा। तो इस भीष्म पंचक को लोग 3 तरह से व्रत करते हैं। 3 तरह से व्रत करते हैं। पहला व्रत है बहुत कड़ाई है, उसमें ज्यादातर सन्यासी और ब्रह्मचारी करते हैं। अगर कोई गृहस्थ कर सके तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा कड़ा व्रत है कि पंचगव्य से व्रत होता है। उसमें एक दिन गाय का दूध, एक दिन गाय का घी, एक दिन गाय का गोबर, एक दिन गाय का मूत्र, और एक दिन सभी 5 गव्य इकट्ठा करके, ऐसे 5 दिन उपवास करना होता है। यही चीज लेना है, बाकी कुछ नहीं खाना है। तो ये बड़ा कड़ा तप है और गायों की सेवा है। तो ये एक पहला व्रत का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन खास करके हम सब गृहस्थ के लिए है। दूसरा ऑप्शन में हमें खाली फ्रूट और रूट खाना है। इसमें हमें नमक भी नहीं खाना है, दूध भी नहीं, दही भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सिर्फ फ्रूट और रूट खाना है। और फ्रूट का कैसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा बीज ना हो। गुरु महाराज बताते हैं कि शायद 2-3 बीज हो या 1 बीज हो, ऐसे कम बीज वाले फ्रूट खाना है। और ये 5 दिन खाना है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 5 दिन अगर हम ये व्रत करते हैं तो हमें सारा कार्तिक मास का फल मिलता है, सारे साल भर का भक्ति का बढ़ावा मिलता है। हम भगवान की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं, बाकी तो हम चारों तरफ दावानल में माया में पड़े हैं। तो इसीलिए ये सुनहरा मौका है हम सबके लिए भीष्म पंचक का। तीसरा ऑप्शन है कि जो कोई रोगी है, बीमार है, डायबिटिक है और वो ऐसा व्रत नहीं कर सकता, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है। वो चावल की बनाई हुई खिचड़ी खाकर उसके साथ दूध और दही ले सकते हैं। ऐसी खिचड़ी दूध दही के साथ 5 दिन सुबह दोपहर शाम 5 दिन यही खाना है। अगर हो सके तो एक टाइम खाना है। अगर एक टाइम नहीं खा सकते हैं तो 2 टाइम खा सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अनुसार। तो ये व्रत का 3 दिन का मौका है। इसके साथ हमें हर रोज
भगवान कृष्ण के चरण कमल में कमल का पुष्प अर्पण करना चाहिए। अगर हमारे पास कमल का पुष्प अवेलेबल नहीं है तो हम कोई भी पुष्प या तुलसी भगवान के चरणों में अर्पण करके मन में कमल का भाव अर्पण करें, ये पांचों दिन भगवान कृष्ण के चरणों में। और तीसरी बात है कि ये 5 दिन हमें गंगा जल के जरिए भीष्मदेव को तर्पण करना चाहिए। क्योंकि भीष्मदेव गंगा पुत्र थे और भीष्मदेव गंगा पुत्र होने के नाते गुरु महाराज कहते हैं कि जो गंगा के तट पर रहते हैं वो गंगा जल से भीष्मदेव को अर्घ्य अर्पण करें, गंगा जल से। लेकिन जो गंगा नदी के किनारे नहीं है उनके लिए गुरु महाराज बताते हैं हम 3 बार गंगा 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 बोलकर भीष्मदेव को तर्पण कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो ये क्योंकि भीष्मदेव एक महाजन है और उनके गोपी भर्तु पाद पद कमल दास दासानुदास, ये सकाम भक्ति नहीं है। हमें इस क्रिया में कोई भी भौतिक इच्छा, भौतिक फल, भौतिक पैसा, धन धान्य, शान शोहरत कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए। ये भाव से हमें भीष्म पंचक करना है। तो आज गोपाष्टमी का दिन है, बड़ा सुनहरा दिन है। आप सबको गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई और साथ साथ आने वाले भीष्म पंचक को सबको शुभेच्छा। अभी हम श्रीमद् भागवत की कक्षा में जा रहे हैं। तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, जो कि ब्रह्मा के द्वारा जो प्रेयर की गई थी सृजनशीलता के लिए, ब्रह्मा द्वारा स्तुति, उसमें भगवान को ब्रह्मा जी ने जवाब प्रश्न किया था, उसका जवाब अभी भगवान दे रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी को जवाब दे रहे हैं। तो ये तीसरे स्कंद का 9वां अध्याय का 32वां श्लोक 3932। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जह्यात एव कश्मलम्। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जह्यातेव कश्मलम्। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जह्यातेव कश्मलम्। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बोल, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जह्यातेव कश्मलम्। हरे दंडवत। जय गुरुदेव। तो और मैं समय की वजह से मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि अभी आधा घंटा तो हो चुका है, तो हमारे पास कम समय है। तो तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। कितना बड़ा क्लू है। हम सब संसार में आसक्त रहते हैं, अपने परिवारजनों के साथ आसक्त रहते हैं, अपने कर्मों के साथ आसक्त रहते हैं, अपनी इच्छाओं के साथ आसक्त रहते हैं, अपनी अभिलाषाओं के प्रति केंद्रित रहते हैं। लेकिन ऐसे मोह जो द्वंद्व उत्पन्न करता है, जो नाशवंत है और अंत में हमें आनंद की जगह दुख देने वाला है, ऐसे नाशवंत विचारों को, नाशवंत आसक्ति को कैसे खत्म की जाए, ये भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी की कृपा से हम सबको गुरु परंपरा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें ये उपदेश मिल रहा है। तुम मुझको, भगवान कहते हैं, तुम मुझको सारे जीवों में,
सारे जीवों के अंदर तथा ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अंदर सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे, सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि की स्थिति रहती है। यानी कि काष्ठ जो होता है वो स्वयं अग्नि नहीं है, लेकिन काष्ठ के अंदर सुषुप्त अवस्था में अग्नि समाई होती है। जैसे कि दूध के अंदर घी समाया हुआ रहता है, लेकिन जब इसको प्रज्वलित किया जाता है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, चाहे कोई भी काष्ठ क्यों ना हो। काष्ठ का रूप अलग अलग हो सकता है, नीम का काष्ठ हो सकता है, कदम का काष्ठ हो सकता है, कोई भी इमली का काष्ठ हो सकता है, कई पेड़ पौधे का काष्ठ हो सकता है। लेकिन जब उसके अंदर अग्नि पैदा होती है तो ये कौन सा वृक्ष का काष्ठ है उसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, वो सब में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। सभी सच्चे दूध के अंदर से घी मिल जाता है मंथन करने से। ठीक उसी तरह सभी जीवों के अंदर भगवान बैठे हैं, चाहे चर हो या अचर हो। यहाँ पे दो बात बताया, जीवों में और ब्रह्मांड में। भगवान गीता में कहते हैं कि चर अचर सब मुझ पर निर्भर है। तो सभी चर और अचर में भगवान की अनुभूति करना, भगवान समाये हुए हैं। और जो व्यक्ति इस चीज को देखता है उसको नाशवंत विषयों पर आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि इवेंचुअली वो भगवान की संतुष्टि करेगा, भगवान की सेवा करेगा। भगवान की सेवा से भौतिक जगत का रोग भवरोग अदृश्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक बड़ी क्लू मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी काष्ठ को अग्नि कहते हैं, नहीं। सभी काष्ठ के अंदर सुषुप्त अवस्था में अग्नि है। ठीक वैसे ही सभी व्यक्तियों में, जीवों में, 84 लाख योनि में, साथ साथ ब्रह्मांड में, मिट्टी के कण कण में भगवान व्याप्त है। भगवान विष्णु का नाम है कण कण में भगवान। विष्णु का अर्थ है कि कण कण में भगवान व्याप्त है। ठीक वैसे ही जीवों के अंदर भी सभी जीवों के साथ भगवान परमात्मा के रूप में व्याप्त है। लेकिन इसको हमेशा देखना है। कई बार भक्त प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम भक्ति तो कैसे करेंगे, सतत तो नहीं कर सकते, संसार के काम की जिम्मेदारी भी तो होती है। हम संसार में रहकर भी भगवान को हर क्षण सेवा में जुड़ सकते हैं। सदैव भगवान का चिंतन करें। जो भी परिस्थिति है वो भगवान की दी हुई प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। उसको भगवान चाहते हैं, इसीलिए मुझे इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। भगवान चाहते हैं इसलिए मुझे इतना आनंद हो रहा है। भगवान चाहते हैं इसीलिए मैं चैंटिंग कर पा रहा हूँ। भगवान चाहते हैं इसलिए मुझे भक्तों का संग मिलता है। भगवान चाहते हैं, मेरा कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए मुझे भागवत मिल रहा है। भगवान चाहते हैं इसीलिए मुझे दीक्षा गुरु मिले हैं, योग्य बोनाफाइड गुरु परंपरा मिली है। ये भगवान चाहते हैं। इस भाव से हम हरेक कार्य को बिना संशय, बिना व्यग्र हुए हम भगवान का प्रसाद मानकर उसको करना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवोत्तरो जनः। गीता में भगवान कहते हैं कि सॉरी दूसरा श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः। गीता में भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नरः। तो अगर हम अपने कार्य में भगवान की सेवा में नियुक्त करके, भगवान को केंद्र में नियुक्त करके करेंगे तो हमें आसक्ति का रोग नहीं लगेगा, क्योंकि आसक्ति तो क्षणिक है। हम जिसके प्रति आसक्त हैं, चाहे वो जाएगा या मैं जाऊंगा, चाहे वो हमसे दूर जाएगा तो भी दुख होगा, अगर मैं उनसे दूर जाऊंगा तो भी दुख होगा।
तो आसक्ति, गीता में भगवान कहते हैं 3 प्रकार की बातें बताए हैं 17वें अध्याय में, कि जो सुख पहला क्या बोलते हैं जहर जैसा लगे लेकिन अंत में आनंद देने वाला है, तो वो सात्विक सुख। यानी कि पहले हमें अग्नि नहीं दिख रही है लेकिन आगे जाके हमें अग्नि मिल जाएगी, जो आगे जाके भगवान का अनुभव मिल जाएगा। और इसके लिए भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। अभी समझे कि इवन ब्रह्मा जी, इवन शिव जी, भगवान शिव तक हाँ कभी कभी भ्रमणा में आ जाता है कि वो परमात्मा के उपदेश को नहीं समझ पाते। जितने हम निखालस है उतनी मात्रा में हम परमात्मा की आवाज को सुन पाते हैं। जितनी मात्रा में हम निर्मल हैं, जितनी मात्रा में हमारी इच्छाएं कृष्ण की समसिद्धि हरितोषणम की तरह और हैं, उतनी मात्रा में हम परमात्मा की अनुभूति समझ सकते। अभी कई बार कोई कहते हैं कि ये सततम कैसे हो सकता है, अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता ये कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि हम तो देखते हैं कि क्या परमात्मा आत्मा के साथ बैठा है हृदय में? जी बैठा है। परमात्मा की अनुमति से आत्मा काम करता है। जी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान हर एक जीव के हृदय में है और भगवान का आदेश के अनुसार आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता, भगवान के आदेश अनुसार कार्य कर सकता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो भगवान उपद्रष्टा है, अनुमंता है और आत्मा के पास योग्य कार्य करवाते हैं। तो आत्मा स्वयं कुछ नहीं करता, भगवान करवाते हैं। कभी कभी इसको कैसे समझेंगे? कभी कभी हम कीर्तन में जय राधा माधव गाते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं और करताल पर बजाते हैं। तो कई बार हमारे जैसे नए भक्त होते हैं तो क्या करते हैं कि वो करताल के राग में गाना चाहना चाहिए, तो वो क्या करता है अपने राग में करताल को बजाता है। उल्टा है। वास्तव में जो गायक है, जो भगवान का नाम है वो श्रेष्ठ है, उसको केंद्रित करना है। लेकिन हम उसके वाजिंत्र को केंद्रित कर बैठते हैं। मेरा कहने का उल्टा हुआ, वाजिंत्र को केंद्रित कर बैठते हैं। हालांकि हम करताल इसीलिए बजाते हैं कि हमारा जो गाने का ढाल है वो एक जैसा चलता रहे, तो वो भाव करताल के साथ हमारा गाने का लय मिलना चाहिए। इसीलिए करताल आवश्यक है, नहीं तो हम इधर उधर चले जाएंगे हमारा गाने में। ठीक उसी तरह परमात्मा के आदेश से आत्मा काम करता है, लेकिन दिखाई देता है शरीर स्वयं काम कर रहा है, क्योंकि आत्मा सुषुप्त अग्नि की तरह है हमारे अंदर, और परमात्मा के आदेश से वो उसका निभाव हो रहा है। तो ये चीज ये देखना है कि परमात्मा हर क्षण हमारे हृदय में हमारा सुहृदम सर्वभूतानां नियंता और उपद्रष्टा बनता है, नियंता बनता है और हमारा कल्याणकारी मित्र बनता है। सुहृदम सर्वभूतानां कल्याणकारी मित्र बनता है। वो एक क्षण के लिए भी चूकता नहीं है। हम तो सो जाते हैं 8 घंटा, लेकिन वो परमात्मा को मालूम है कि इसका सांस चलना चाहिए। हमारा पूरी रात हम शरीर की थकान दूर करते हैं, परमात्मा कभी रेस्ट नहीं लेते हैं हर एक जीव के लिए। तो जब परमात्मा हमको एक क्षण के लिए भूलते नहीं है, हमारी सांस परमात्मा की कृपा है। जब भगवान हमें हर क्षण भूलते नहीं है, हमारी ध्यान रखते हैं, तो क्या एक उनके संतान होने के नाते हमारा कोई पाबंदी नहीं होता है कि ये नहीं होता है कि हम भगवान की सेवा में जुड़े। इसीलिए हमें भगवान को सतत याद रखना चाहिए। भगवान को जितना याद रखोगे, धीरे धीरे आदत बनानी है।
जितना जितना इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अपने आप को देखोगे, अपने विचारों को देखोगे कि मैं कुछ गलत विचार कर रहा हूँ, तो तुरंत भगवान को बीच में ला दीजिए। जितनी बार मन भागे कोई बात नहीं, मन को भागना है, उनका काम है बंदर की तरफ, लेकिन कृष्ण को साथ में लेकर जाए। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्ते। कृष्ण की एक अभ्यास है, और जितना आत्मनिरीक्षण होगा उतनी मात्रा में हम शुद्ध भक्त बनेंगे। हाँ, हमें दौड़ा दौड़ करके तिलक लगा के धोती पहन के भागना नहीं है। आत्मनिरीक्षण जितना चलेगा उतनी मात्रा में हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान को प्राधान्य दे पाएंगे। आप देखते हैं कि पूर्व जन्म में भी नारद मुनि को भगवान ने हृदय में दर्शन दिए थे, और ऐसे पूर्ववर्ती आचार्यों के कई उदाहरण हैं कि भगवान ने उनके हृदय में आके उनको दर्शन दिए। अगर हमारा हृदय मलिन विचारों में, नाशवंत विचारों में व्यग्र है, तो वहां भगवान कैसे आएंगे? तो इसलिए हमें अपने आप को आत्म मंथन करके, दूध में से जैसे घी निकालते हैं, आग में से जैसे अग्नि प्रकट करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे अंदर से भगवान को अनुभूति प्रकट करनी है। और जितनी अनुभूति तेज होगी, जितनी शुद्धता से आत्म निरीक्षण होगा, आत्म मंथन होगा, उतनी मात्रा में हम भगवान से प्रेम से हमारा नाता बना रहेगा। क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम से जागृत होंगे, लेकिन प्रेम सिर्फ शुद्ध सेवा से प्रकट होती है, और शुद्ध सेवा आत्म मंथन से प्रकट होती है। आइए प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ चलते हैं। ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे श्री भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाए। हमारा प्रश्न, हमारी बात, हमारी दिनचर्या के बारे में प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी को कोट करते हुए बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे श्री भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाएं। उस प्रार्थना के उत्तर में श्री भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए, यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए। फॉरगेट अबाउट क्लेम। हाँ, हमें क्लेम नहीं करना है कि मैं कर रहा हूं। इवन मैं करने का मन में सुषुप्त विचार भी नहीं आना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। अगर मन में विचार आ रहा है, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं हरिनाम जप कर रहा हूं, लेकिन भक्ति के साथ साथ मन में भौतिक विचार आ रहा है कृष्ण को छोड़कर, इसका मतलब है कि मैं कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं, मैं भौतिक आसक्ति को पाल रहा हूं। वास्तव में क्या है कि भौतिक कामकाज अपने आप योग्य समय पे योग्य जगह में ठीक हो जाएंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि तुमको जो कमी है वो मैं लाके दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो मुझे मेरे एजेंडा की चिंता नहीं करनी है। मेरे एजेंडा को जब चलाना है भगवान चला देगा। मुझे भगवान का चिंतन कर। अगर मैं भगवान का चिंतन नहीं कर रहा हूं और नाशवंत चीजों का चिंतन कर रहा हूं, तो क्या होगा? शायद मैं मेरा एजेंडा भूल जाऊंगा, मेरा एजेंडा में भूल जाऊंगा, और मैं कोई तीसरा नाशवंत चीजों के प्रति आसक्त हो जाऊंगा। फिर समय चला गया तो मैं व्यग्र हो जाऊंगा कि अरे रे रे, मुझे तो ये करना था, मैं नहीं कर पाया। यानी कि भगवान हमारे पर्सनल सेक्रेटरी की तरह भी हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान की कैसे सेवा करें? ये भक्त का भाव है। जितना भगवान को रेसिप्रोकेट करोगे उतना भगवान से प्रेम उत्पन्न हो। श्री भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाए। उस प्रार्थना के उत्तर में श्री भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे श्री भगवान की सर्वशक्तिमता के से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। भगवान की सर्वशक्ति मता से संबंध रखे बिना रह भी सकता है।
चतुश्लोकी भगवत गीता में 3 मुख्य बातें बताई है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध का श्लोक क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जब हम कभी भी हमें नेम फेम की इच्छा हो, कभी भी हमें लगे कि ये मैं कर रहा हूं, अपनी बुद्धि से कर रहा हूं, अपने धन से कर रहा हूं, अपने हाथों से कर रहा हूं, अपने परिवार के द्वारा करा रहा हूं, या कभी मुझे लगे कि कोई मेरा अपमान कर रहा है, या कोई मेरा बढ़ावा कर रहा है, ये सभी परिस्थिति हमारी पतन की ओर ले जाने वाली है। तो उसी दरमियान हमें क्या करना चाहिए? भगवान का ये श्लोक याद रखना चाहिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। ये सब भगवान द्वारा हो रहा है, ये भगवान के द्वारा सभी कुछ चल रहा है। तो इसलिए हमें इसके प्रति व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये और सहजता से होता है, जैसे कि घड़ी का कांटा अपने आप चलता है, तो सहजता से अभी हम 7 बजे क्लास शुरू करते हैं, सहजता से अपने आप वो 8 बज जाता है। तो सहजता से हमारा उम्र बढ़ जाता है, हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। सहजता से हम भगवान की सेवा में प्रेम जुटा पाएंगे। हमें निर्मल बनना है, जितनी उपाधि रखेंगे उतना निर्मलता में कमी रहेगी। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश। अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना है। सेवनम भक्ति रुच्यते, और वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। वे श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। उन्हें मन में विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे श्री भगवान की सर्वशक्ति से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। यानी कि हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो ये संबंध का श्लोक है। यहाँ पर काष्ठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काष्ठ भिन्न भिन्न प्रकार का हो। कोई भी पेड़ का काष्ठ हो, लेकिन अग्नि सब एक जैसी है। कोई भी जीव सृष्टि हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, या मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, सब बाहर की लकड़ी का रूप है, लेकिन अंदर आत्मा सब अग्नि की तरह एक जैसी है। अग्नि वही रहती है, भले ही काष्ठ भिन्न भिन्न प्रकार का हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, सब लोग अपने कर्म के अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करता है। मनुष्य, देवता गण, मनुष्य गण, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, जलचर, पंखी, ये काफी जीव सृष्टि अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत अलग अलग रूप धारण करते हैं। लेकिन अंदर जो है, हमें कोर वैल्यू को देखना है। अंदर आत्मा है, वो भगवान का अंश है, अंदर परमात्मा बैठा है। जब हम ये चीज, ये भाव में स्थित रहेंगे, तब हम कभी वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। और एक एग्जाम्पल याद आया मुझे, हम लोग भजन गाते हैं, भज गौरांगो लहो गौरांगो, कहो गौरांगेरो नाम रे, जय जना गौरांगो भजे, सही हया मारो प्राण रे। अभी हम देखो पैरट की तरह राम बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पैरट की तरह चैंटिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। पैरट की तरह भजन गाते हैं, ऐसा नहीं गाना है। म्यूजिक के साथ भजन गाते हैं, ऐसा नहीं। जो गाते हैं, जो शब्द मुंह से निकलता है, उसका अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। हम हरे कृष्ण कहते हैं तो हम राधा कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं। वैसे जय जना गौरांगो भजे, सही हया मारो प्राण, यानी कि जो जो भक्तगण महामंत्र का जप करता है, कीर्तन करता है, एक माला क्यों नहीं करता? एक माला करता है, 4 माला करता है, 10 माला करता है, 16 माला करता है, 64 माला करता है, लेकिन वो गौरांग को भज रहा है। तो से ही हया मारो प्राण।
अगर जब हम सभी भक्तों के साथ ऐसे प्रेम करेंगे तो कभी भी द्वेष या मतभेद नहीं रहेगा, कभी वैष्णव अपराध नहीं रहेगा। जब हम तत्व को देखेंगे, जब आत्म मंथन करेंगे, जब हर समय ये हर क्षण परमात्मा हमको नहीं भूलते हैं, ठीक उसी तरह हर क्षण हम भगवान को नहीं भूलेंगे। सब में भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान में सब जीव समाये हुए हैं, ऐसे दर्शन करेंगे। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त हम स्वयं, हमारे अंदर शुद्धता छुपी हुई है, हमारी मानसिकता को बदलना है। योगी जन इस मानसिकता को दबाते हैं तप करने के समय, लेकिन भगवान के भक्त इस मानसिकता को मोड़ते हैं, दबाते नहीं है, उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। इसलिए उनका गिरना संभव नहीं होता, वो भगवान की सेवा में दृढ़ रह सकते हैं। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर जीवों के शरीर रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं, एक ही भगवान से आए हैं। अग्नि की उत्पत्ता का गुण सर्वत्र वही रहता है। अग्नि सर्वत्र वही रहता है, चाहे वो आम का पेड़ का अग्नि हो, चाहे नीम का पेड़ का अग्नि हो, अग्नि अग्नि है। नीम का गुण सर्वत्र वही रहता है। और आध्यात्मिक स्फुरलिंग अथवा परमात्मा का भिन्नांश हर जीव में एक सा रहता है। आध्यात्मिक स्फुरलिंग यानी आत्मा और अथवा परमात्मा भगवान का भिन्नांश, हाँ, ये हर जीव में एक सा रहता है। हर एक जीव में भगवान एक से रहते हैं। यानी कि हम कभी भी वैष्णव अपराध करते हैं तो भगवान का अपराध होता है, ये ना भूलें। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करने चले तो हम दूसरों का अनादर कैसे कर सकते हैं? जय जना गौरांगो भजे से ही है हमारो प्राण। अगर हमारे भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है वैष्णव अपराध, और वैष्णव अपराध में हम देखेंगे कि जय जना गौरांगो भजे से ही है हमारो प्राण है, फिर बात खत्म हो जाती है। मतभेद की बात खत्म, उसको भी भगवान चला रहे, मुझे भी भगवान चला रहा है, भले मत भिन्न हो, लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसका ध्येय तो कृष्ण है, मेरा ध्येय भी कृष्ण है। उसका ध्येय भी गुरु की सेवा है, मेरा ध्येय भी गुरु की सेवा है। क्या फर्क पड़ता है? तो परमात्मा का भिन्नांश हर जीव में एक सा रहता है। इस तरह श्री भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। प्रभुपाद जी का ये अंडरलाइन वाला वाक्य बराबर ध्यान से सुनिए। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एकमात्र यह दिव्य ज्ञान, कौन सा? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है, क्योंकि श्री भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है। भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, जैसे सूर्य की रोशनी सर्वत्र वितरित है। सूर्य की रोशनी से हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं, हमारी आंख भी काम कर सकती है। सूर्य की रोशनी से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है, लेकिन सूर्य को कभी अपवित्रता नहीं लगती। ठीक वैसे ही भगवान की शक्ति से हमारा निभाव भी हो जाता है, हमारा लालन पोषण भी हो जाता है, और हम उसी शक्ति से भगवान को प्रेम भी कर सकते हैं। ये भगवान की शक्ति से हम भगवान को प्रेम करना है। कभी कभी जैसे गंगा के जल से गंगा को अर्घ्य अर्पण करते हैं, सूर्य को गंगा के जल में खड़े रह के सूर्य को अर्पण करते हैं, अर्घ्य करते हैं। तो
जिसका है उसी का उपयोग करते हैं और उसको उसको ही अर्घ्य करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और भगवान के द्वारा ही हमसे हमसे हमारे द्वारा सब कुछ कराया जा रहा है और जो कराया जा रहा है उसी को हम भगवान को अर्पण करें। हाँ, भगवान का ही है, भगवान की शक्ति है। क्या कोई डेड बॉडी ये कार्य कर सकता है जिसमें आत्मा चली गई हो? नहीं। तो ये भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो श्रेय भगवान को दे। सिंपल है, चोर न बने भगवान की शक्ति का अपने लिए उपयोग करने का, ये चोर है। लेकिन भगवान को उपयोग करे, भगवान के लिए उपयोग करे। हम खाना बनाए राधा सेवा में, भगवान के लिए बनाए और भगवान का कृपा प्रसाद वापस पाए। हर एक कार्य में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि श्री भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है। अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त, देखो भगवत भक्त का क्या लक्षण है। पहले कनिष्ठ भक्त होता है, फिर मध्यम अधिकारी भक्त होता है, फिर उत्तम भक्त होता है। यहाँ उत्तम भक्त की बात बताई जा रही है कि अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को श्री भगवान से संबंधित देख सकता है। भगवान से संबंधित, भगवान को केंद्र में रख के दे सकता है। अभी हर वस्तु का अर्थ है हर समय, हर पल, हर क्षण। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे धंधा करते हैं, चाहे परिवार की आवश्यकता पूरी करता है, चाहे अपना निभाव कर रहा है, चाहे सांस ले रहा है, चाहे सो रहा है, सबको भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसी की शक्ति से कार्य हो रहा है। अगर हम घर में नया एसी ले आए और बोले कि इसको एसी चलता क्यों नहीं है, अरे इलेक्ट्रिसिटी से तो जोड़ा नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ोगे तो एसी कैसे चलेगा? भले तुम 5 स्टार एसी ले आए, अपने आप को कृष्ण से नहीं जोड़ोगे तो हम चलेंगे कैसे? और वो एसी ठंडा कर रहा है और घर में रूम हीटर ले आए, वही इलेक्ट्रिसिटी रूम हीटर को गर्म कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी वही है, लेकिन उनका यंत्र अलग अलग है। ठीक वैसे ही हमारी मन की भावना अलग अलग है, मन का शुद्धिकरण अलग अलग है, हजारों शाखाओं में वितरित है। मनुष्य नाम सहस्त्रेश, लेकिन क्या करना है? ये सब भगवान की सेवा में अर्पित करना है। और भगवान कभी हमें भूखा नहीं छोड़ेंगे, भगवान कभी हमारी आवश्यकताओं का अनादर नहीं करेंगे। भगवान को मालूम है मुझे कल क्या आवश्यकता है। अगर इसको किसी को संशय है तो एक उदाहरण और मैं देता हूँ, हमेशा मैं क्लास में देता हूँ कि आज मुझे गोपाष्टमी को 12 बजे दोपहर को भूख लगेगी, लेकिन मेरी थाली में जो रोटी परोसी जाएगी उसकी चिंता भगवान ने साल 2 साल पहले गेहूं का दाना उगाकर कर ली है। और कहीं देवी देवता का ऋण से, अग्नि देवता का ऋण से पक कर मेरी थाली में आई है वो रोटी। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए कि मुझे जब भूख लगी उससे पहले मेरे लिए भगवान ने रोटी तैयार करके रखी है। बालक ने जन्म लिया उससे पहले उसका खाना माता के पास तैयार है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, हम भगवान की सेवा में जुड़े रहेंगे तो हमें अनन्यास चिंतयन्तो में भगवान झूठ नहीं बोलते। हम नरसिंह मेहता के चरित्र में देखते हैं कि दूसरे दिन सुबह में उनकी बेटी की बारात आने वाली है और बेटी को पहनने का कपड़ा तक नहीं है रात को। लेकिन जब उनकी पत्नी कहती है कि मेहता जी आप ये क्या कर रहे हो, अभी जाके गांव में जाके कुछ भिक्षा मांगो, कल बेटी की बारात आ रही है, क्या जवाब दोगे? तो नरसिंह मेहता क्या जवाब देते हैं कि भाग्यवान आप चिंता क्यों करती हो, अभी तो पूरी रात बाकी है, मेरा ठाकुर तो एक क्षण में सब कुछ कर सकता है। और भगवान ने सर्वश्रेष्ठ मामेरा किया उनकी बेटी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि कई ऐसे हजारों लाखों उदाहरण है श्रीमद् भागवत में और भक्तों के चरित्रों में, भक्तमाल में कई उदाहरण है कि भगवान ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, हम भगवान को धोखा देंगे तो भगवान हमें धोखा दे सकते हैं, हम भगवान का अनादर करेंगे तो भगवान हमें अनादर कर सकते हैं।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अतएव उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। हाँ, शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को श्री भगवान से संबंधित देख सकता है, अतएव उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निश्चेष्ट बना देता है। यानी कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो बाह्य आवरण मिला है, बाह्य संग मिला है, वो सब कलमश से हम मुक्त हो जाता है जब हम तत्व को देखते हैं, क्योंकि तत्व आध्यात्मिक है, तत्व शुद्ध है, तो हम भी शुद्धता के साथ कनेक्शन करके शुद्ध बन सकते हैं। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में श्री भगवान के संसर्ग को नहीं भूलता। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को नहीं भूलता। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे प्रभु जी सुबह फिर हो गई, फिर मंगला आरती करनी है, फिर चैंटिंग करना है। नहीं, ये तो हमें बड़े आनंद और उत्साह के साथ करना चाहिए कि ये भगवान ने मौका दिया है, उनके साथ रेसिप्रोकेट करना है। भगवान हर समय हर क्षण मुझे नहीं भूलते, तो मैं उनको कैसे भूलूं? मैं जितनी भक्ति करता हूं उससे करोड़ों गुनी मात्रा में भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे नहीं भूलते हैं। तो मैं क्या इतना कनिष्ठ हूं कि जो मेरे लिए इतना करता है मैं उनको याद न रखूं? जो शुद्ध भक्त को चारों तरफ भगवान की कृपा बरस रही है और वो सोचता है कि मैं अपने 2 हाथों से कितनी कृपा पी सकता। इसीलिए तो हमारे षड गोस्वामी कहते हैं, हे प्रभु आपने तो हमें अन्याय कर दिया, आपने हमें सिर्फ एक मुंह दिया, और समय तो बहता चलता है और एक क्षण में हम एक मुंह से एक ही बार नाम ले सकते हैं। अगर आपने हमने 1000 मुख, 10,000 मुख, लाख मुख देते तो हम एक साथ एक क्षण के अंदर लाख बार तुम्हारा नाम पुकार सकते थे। ये भगवत प्रेम है। एक भगवत अवस्था ऐसी है कि हमें एक मुंह से भी नाम लेने के लिए इच्छा नहीं होती है। कनिष्ठ अवस्था हमें लगता है कि अभी ये 2 घंटा नाम करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। और एक अवस्था ऐसी है कि नाम लेने से भी तृप्ति नहीं होती, इतना नाम लेने, सदैव नाम लेने में तत्पर रहता है जीव। तो ये उनकी स्वाभाविक अवस्था है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो ये बिल्कुल लॉजिक है, प्रैक्टिकल है। श्रीमद् भागवत में सभी चीजों का जवाब है, प्रैक्टिकल है। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि हम करना नहीं चाहते या हम नाशवंत चीजों पे प्रति आसक्त होते हैं, इसीलिए हमें ये समस्याएं दिखती है। वास्तव में कोई समस्या नहीं है। इवन भौतिक प्रकृति के 3 गुण हमें कुछ नहीं कर सकते अगर हम भगवान की इच्छा पे जुड़ जाए। ठीक है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या ने जन्म नहीं लिया जिसका हल भगवान की सेवा से, भगवान के नाम से न मिट जाए। तो हमें समस्या को नहीं देखना है, हमें लक्ष्य को देखना है, भगवत प्रेम को देखना है। तो आइए, समय पूरा होने जा रहा है, पूरा हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी वाणी में, तो वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, हरि बोल। जय गुरुदेव। तो बस अभी तो दर्शन नहीं कराते हैं गोपाष्टमी में राधा रानी के चरण के? जनरली होता है, लेकिन शायद वो मंगला आरती में हो जाता है। लेकिन गोपाष्टमी में जब ग्वाल बाल सखा का राधा रानी ड्रेस पहनती है तो दर्शन होता है। इस्कॉन में भी होता है, वृंदावन में भी होता है, लेकिन वो सीमित समय के लिए शायद भक्तों के लिए होता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जिमी सी ने कहा कि हमें राधा रानी को चीप नहीं लेना चाहिए। वास्तव में राधा रानी का चरण का दर्शन गोपाष्टमी
और राधाष्टमी 2 दिन होता है। हाँ प्रभु जी, पर नहीं दिखाते अभी तो। हाँ, तो आप इस्कॉन के वृंदावन के साथ जुड़िए, मायापुर के साथ जुड़िए, कहीं ना कहीं राधा, आपकी इच्छा दृढ़ है तो राधा रानी के चरण के दर्शन मिल जाएंगे। लेकिन याद रखें, इस बार राधा रानी नहीं है, वो ग्वाल सखा बनी है। अभी वृंदावन में चालू है दर्शन, हाँ चरण दर्शन। हाँ, वृंदावन में चरण दर्शन चालू है। हरि बोल, हरि बोल। तो अभी तो ये प्रोग्राम चलेगा तो देख नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। बाद में फोटो, हाँ, फोटो मिल जाएगा ऑनलाइन, सब फोटो मैं आपको शेयर करूंगा। आज शायद पूरा पूरा दिन रहेगा। हरे 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 कृष्ण। और कोई हरि किसी बोल। का, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो आप आगे चलिए। मायापुर में गुरु महाराज का क्लास है, यहाँ पे दीन बंधु प्रभु का क्लास है आज गोपाष्टमी के ऊपर गौशाला में। आप सब भी गायों की सेवा के लिए जाइए, और मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे के प्रोग्राम में जाना है। हरे कृष्णा। कर्पण मंत्र देना। हाँ, कर्पण मंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण गुरु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव।